स्टूडेंट्स कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो 10th क्लास की साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर वो है लाइट। हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स के अंदर आपके 5 चैप्टर्स आएंगे और इन 5 चैप्टरों में से आपका लाइट चैप्टर वो थोड़ा सा लेंथिंग है। क्लियर है बात? इसमें ज़्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स में भी, न्यूमेरिकल्स के अंदर साइन कन्वेंशंस में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को हम दूर करते हैं और बिल्कुल बेसिक से बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लाइट। बच्चों क्लियर है? तो लाइट चैप्टर के अंदर लाइट को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन। दूसरा हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो है लाइट का रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? साफ दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके, बिल्कुल अच्छा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज का बिल्कुल लेक्चर जो होगा बिल्कुल बेसिक होगा, बिल्कुल इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। आज की क्लास में कुछ ज़्यादा नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ लाइट से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में? लाइट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, लाइट चैप्टर आपका है। तो लाइट है क्या? लाइट को वैसे बोल देते हैं आप हिंदी में, इसको जनरली प्रकाश बोलते हो। क्या बोलते हो? प्रकाश, ठीक है ना। आप बोलते हैं प्रकाश आ रहा है। आप किसी भी थिंग्स को आप देख पा रहे हो, ठीक है। आप मेरे को देख पा रहे हो, हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं, वाइट बोर्ड को देख पा रहे हैं, अपने आसपास कुछ भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं वो देख पा रहे हैं। किसकी वजह से देख पा रहे हैं? सिर्फ लाइट की वजह से। किसकी वजह से? लाइट की। अब वो कौन सा लाइट का फिनोमिना है जिसकी वजह से आप किसी भी चीज़ को देख पा रहे हो, ठीक है ना। आप अपनी इमेज देख पा रहे हो, ठीक है ना। आप मिरर के अंदर अपनी शक्ल देख पाते हो। कौन सा फिनोमिना है ये, ठीक है ना। तो इस लाइट के फिनोमिना, ये जो लाइट का फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और भी बेसिक छोटे छोटे फिनोमिनाज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसके। लाइट, तो सबसे पहले लाइट है क्या? सर पहली बात तो हम इसके नेचर के बारे में बात करते हैं। इसके नेचर के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे बोले कि सर जो लाइट है वो पार्टिकल है, लाइट एक पार्टिकल है। भाई लाइट एक पार्टिकल होने का मतलब क्या है? कि लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है। मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि सर लाइट नहीं, हमारे पास में पार्टिकल आ रहे हैं सन से। जैसे सन से लाइट आ रही है तो हम बोलते हैं सन से लाइट आ रही है, ठीक है ना। तो लाइट एक पार्टिकल माना गया, मतलब ऐसा बोला जा रहा है सन से क्या आ रहे हैं? पार्टिकल आ रहे हैं। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको और आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो पार्टिकल्स। और उन पार्टिकल्स को हम फोटोन बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। तो लाइट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले पार्टिकल, लाइट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले पार्टिकल्स जिनको आप फोटोन बोलोगे, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं लाइट को जो कॉन्स्टिट्यूट करने वाले जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल्स हैं, वो कौन है बच्चों? तो वो है फोटोन। कौन है? फोटोन। अब अच्छी तरीके से बिल्कुल बेसिक सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। रियलिटी में ऐसा बोला गया कि लाइट का नेचर जो है सर पार्टिकल है। हम मानते हैं वेव नेचर भी है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले हम मानते, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे बोले सर लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है। तो लाइट आने का मतलब क्या आ रहे हैं? कुछ ना कुछ चीज़ है जो आ रही है, कुछ ना कुछ तो चीज़ है जो आ रही है। आप बोलोगे सर एनर्जी आ रही है। हमने तो ये पढ़ा कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सन से लाइट आ रही है। अब लाइट आ रही है, लाइट किसके रूप में आ रही है? लाइट किस फॉर्म में आ रही है? लाइट को कौन लेके आ रहा है? तो वो लेके आ रहे हैं फोटोन। कौन लेके आ रहे हैं? फोटोन। तो फोटोन ही लाइट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं। लाइट को बनाने वाले पार्टिकल्स हमारे पास में फोटोन है। मतलब ऐसा बोलोगे आप, एक बल्ब है, बल्ब में से लाइट निकल रही है, मतलब क्या निकल रहे हैं? फोटोन। क्या निकल रहे हैं? फोटोन। और फोटोन छोटे छोटे पार्टिकल हैं। फोटोन छोटे छोटे पार्टिकल हैं हमारे पास में। तो फोटोन छोटे छोटे पार्टिकल हैं, यानी कि ये क्या चीज़ कैरी करते हैं? एनर्जी को। किसको? किसको? एनर्जी को, यानी कि बंडल ऑफ एनर्जी और पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी इसको बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो?
पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये छोटे छोटे बंडल हैं, ये छोटे छोटे पैकेट हैं किस चीज़ के, एनर्जी के। किसके हैं, एनर्जी के। एक पार्टिकल मतलब बल्ब जलाया हमने, बल्ब में से क्या निकल रहे, फोटोन। क्या निकल रहे हैं, फोटोन। क्या लेके आ रहा है, फोटोन, एनर्जी। ठीक है, क्यों क्यों एनर्जी लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, एनर्जी। ठीक है ना। किसी भी फोटोन, किसी भी सोर्स से, लाइट का कोई भी सोर्स है, वहां से फोटोन आ रहे हैं। फोटोन क्या चीज़ कैरी करते हैं, एनर्जी, एनर्जी लेके आते हैं। अब सन से लाइट आ रही है अपने पास में, ठीक है ना, तो सन से लाइट आ रही है मतलब एनर्जी आ रही है, फोटोन आ रहे हैं, वो फोटोन एनर्जी लेके आ रहे हैं हमारे पास में। क्लियर है ना। आप जाओगे, आप धूप में खड़े हो जाओ, लाइट गिर रही है, मतलब क्या गिरे हैं, फोटोन। क्या गिरे हैं, फोटोन। वो लगा बात है, उनको हम फील नहीं कर पाते। फील इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि एक छोटे पार्टिकल हैं। अगर पार्टिकल हमारे ऊपर गिरते हैं तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और इनके प्रेशर को देखा जा सकता है। ये हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे बच्चों। फिर भी हमें बेसिक नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए। फिर से मैं बताता हूँ, अपना चैप्टर है जो खूबसूरत सा चैप्टर है, वो है प्यारे बच्चों लाइट। और इस लाइट चैप्टर के अंदर हम मेन जो टॉपिक्स, जो फिनोमिना पढ़ेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो लाइट है क्या हमारे पास में, लाइट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले पार्टिकल कौन है, तो वो है बच्चों फोटॉन्स। क्या है, फोटॉन। रियलिटी में लाइट आ रही है सन से, बल्ब से लाइट आ रही है, मतलब क्या आ रही है, फोटॉन। छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि एयर आ रही है, ठीक है ना, एयर ब्लो हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, वाइन बोल सकते हैं एयर आ रही है, तो मतलब क्या बोलोगे आप, छोटे 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 एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, या फिर हमारे पास छोटे छोटे धूल मिट्टी कण जो पार्टिकल हैं वो आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है ना। इसी तरीके से लाइट है, लाइट का मतलब फोटोन होता है। क्लियर। और फोटोन किस चीज़ को कैरी करता है, एनर्जी को। किसको, एनर्जी को। जैसे आपने चार्ज भी पढ़ा हुआ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मैं आपको बता देता हूँ, फोटोन का कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, बात याद रखेंगे आप। क्लियर। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा हम करेंगे बच्चों क्लास 11th के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है, और फिजिक्स के अंदर क्लास 12th के अंदर इसके बारे में, फोटोन के बारे में पढ़ाया जाता है। क्लियर। हमें तो अब चैप्टर में पढ़ना लाइट के बारे में। सबसे पहली बात तो इसका मतलब ये समझ में आए कि लाइट आ रही है सन से, मतलब फोटोन आ रही है, फोटोन क्या लेके आ रहे हैं, एनर्जी। मतलब लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का ही एक रूप है, एनर्जी का ही एक रूप है हमारे पास में। हमारे अगर बात करते हैं इस लाइफ में, ठीक है ना, तो बहुत सारी फॉर्म है एनर्जी की, बहुत सारी फॉर्म है, जिसमें से लाइट एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है हमारे पास में, ठीक है ना, एनर्जी की है एक रूप है, ठीक है ना। अब ये एनर्जी है। अब दूसरी बात ये है, बुक्स में ऐसा भी लिखा मिल जाता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब नहीं पता होगा, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है ना। जो जो आप आगे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बस यहाँ पर एक बात समझिए आप, वेव मतलब लाइट के पास में वेव नेचर है। कैसा है, वेव नेचर। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा बोले कि सर लाइट जो है उसके पास एक पार्टिकल नेचर का है, मतलब पार्टिकल आ रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है ना। और जो पार्टिकल आ रहे हैं कितनी स्पीड से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप पढ़ चुके हो, इतनी तेज रफ्तार से आते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है हमारे पास में कि सर ये भी बोला गया कि लाइट तो हमारे पास में एक वेव नेचर की है। लाइट आने का मतलब क्या आ रहा है, वेव। क्या आ रहा है, वेव आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर। तो लाइट के पास दो नेचर है, ठीक है ना, पार्टिकल भी, पार्टिकल एज वेल एज वेव, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। रियलिटी में तो किसी को पता ही नहीं कि पार्टिकल है कि वेव है क्या है। तो रियलिटी में आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हैं, बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हैं, बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हैं जो प्रूफ होते हैं लाइट को पार्टिकल मान के, और बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हैं जो प्रूफ होते हैं लाइट को वेव मान के। तो ऐसा माना जाता है कि लाइट के पास में दोनों ही नेचर हैं, पार्टिकल भी है और वेव में है, वेव भी है। ये हमें डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने बताया था। तो ड्यूअल नेचर है, ये आपको बताया था डी ब्रोगली। किसने, डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया। किसने बताया, डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट ने आपको बताया। डी ब्रोगली ने हमें कहा कि भाई लाइट जो है उसके पास दोनों ही नेचर है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। एक मिनट बच्चों, लाइट हैज ड्यूअल। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास में जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम,
वैक्यूम के अंदर जो स्पीड की लाइट होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर, यानी कि ऐसा सोचो 3 इंटू 10⁸ मीटर एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है, 1 सेकंड में ट्रेवल करती है, इतनी तेज़ रफ्तार, बहुत तेज़ रफ्तार से मूव करती है लाइट। मतलब फोटॉन्स जो होते हैं बहुत तेज़ रफ्तार से मूव करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अगर हमारे पास में एक लाइट, एक पार्टिकल है, एनर्जी के पैकेट्स आ रही हैं, मतलब उनका कुछ मास होगा। क्या होगा? कुछ मास। अगर मास है और मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो मास इनटू वेलोसिटी, मतलब लाइट के पास क्या है? एक मोमेंटम। क्या है? कि मोमेंटम। ठीक है ना? ठीक है ना। लाइट हैव सम लीनियर मोमेंटम। इसके पास कुछ न कुछ क्या होता है? लीनियर मोमेंटम भी होता है। किसके पास? लाइट के पास। किसके पास? लाइट के पास एक लीनियर मोमेंटम भी। बट ऐसा बोला जाए कि लाइट के पास में ही दोनों ही नेचर है बच्चों। कौन से नेचर है? दोनों ही नेचर है, ड्यूअल नेचर है, मतलब दोनों है। तो इसका मतलब ये वेव नेचर भी है। तो लाइट हैव सम वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ भी होगी इसकी, क्योंकि वेव है तो वेवलेंथ भी होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी लाइट की, और स्पीड के बारे में तो बात चल ही गई है। स्पीड तो आप जानते हो कितनी होती है लाइट के। स्पीड भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, और वेवलेंथ भी होती है। आप इनके बारे में जानते हो कि हमारे पास में, मान लो हमारे पास में, आपने 9th क्लास में वेव के बारे में पढ़ा था। वेव इस तरीके से जा रही है, ठीक है। आपने ये पढ़ा था, क्रेस्ट है, ठीक है ना, ट्रफ आपने पढ़ा हुआ है। दो कंजुगेटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को लैम्डा यानी कि वेवलेंथ बोलते हैं, और या फिर इसको बोल देते हैं वन कंप्लीट साइकिल। ये कंप्लीट साइकिल हो गया। और एक कंप्लीट साइकिल के दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव, उसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोला जाता है? वेवलेंथ। क्या बोला जाता है? वेवलेंथ बोला जाता है। अब इसको साइकिल बोलते हैं। एक चीज होती है हमारे पास में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल बनाती है, ठीक है ना। जैसे मान लेता हूं कोई वेव यहां पर पहुंची, तो 1 साइकिल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एंड हाफ ये हो गया। तो यहां पर जो 1 सेकंड में वेव यहां पर पहुंची, तो 2.5 साइकिल कंप्लीट करता है 1 सेकंड में। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 हर्ट्स। 2.5 हर्ट्स। इसकी यूनिट क्या यूज करोगे आप? हर्ट्स। क्या यूज करते हो? हर्ट्स। एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और यूनिट होती है हर्ट्स। क्या होती है? हर्ट्स। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड साइकिल के में अंदर कितने साइकिल कंप्लीट करते हैं आप, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग 1 साइकिल। डिस्टेंस ट्रेवल वन साइकिल के दौरान जो डिस्टेंस कवर करती है अपनी वेव, उसको बोलते हैं उसकी वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। स्पीड तो आप जानते हो, ठीक है ना। बट इनमें एक रिलेशन होती है हमारे पास में, खाली आपको रिलेशन याद करनी है, जो आपने 9th क्लास में भी आपने स्टडी किया होगा, ठीक है। और वो थी हमारे पास में कि लाइट की जो स्पीड होती है, यानी कि स्पीड ऑफ वेव की बात करते हैं, स्पीड ऑफ वेव की बात कर लेते हैं, तो वो होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। स्पीड ऑफ, यहाँ पर एक लाइट, एक वेव है, और लाइट की जो स्पीड है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको प्यारे बच्चों C से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब C इज इक्वल टू F इंटू लेमडा। वियर F क्या है हमारे पास में? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लेमडा क्या है? वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। और C क्या है? दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। बोलो क्लियर है बात, ठीक है ना। तो लाइट के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। स्पीड तो होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, और वेवलेंथ भी होती है। अगर लाइट एक वेव फॉर्म में चलती है, किस फॉर्म में चलती है? लाइट एक वेव फॉर्म में चल रही है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर से आपको बता देते हैं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। क्या पढ़ रहे हैं? लाइट।
लाइट एक एनर्जी का ही रूप होता है, एक एनर्जी का ही एक रूप होता है। लाइट आ रही है मीन्स एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है मतलब फोटॉन्स आ रहे हैं। फोटॉन्स क्या लेकर एनर्जी, मतलब एनर्जी आ रही है। क्या आ रही है, एनर्जी। अब सन से लाइट आ रही है मतलब कौन आ रहे हैं, फोटोन आ रहे हैं। फोटोन क्या लेकर, एनर्जी। क्या लेकर आ रहे हैं, एनर्जी। सो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का ही एक रूप है जो एनर्जी लेके आ रही है। हम बोलते हैं लाइट आ रही, लाइट जो मूव करती है इन स्ट्रेट पाथ विद द स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा रफ्तार होती है हमारे पास में, इस रफ्तार से आती है। क्लियर है बात। फिर दूसरी बात हमारे पास में कि इसके पास कुछ मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। क्योंकि फोटोन आ रहे हैं, कुछ मास तो होगा उनका, मास तो होगा, एज वेल एज वेलोसिटी तो है ही, सी उनकी 3 इंटू 10⁸ तो कुछ मोमेंटम भी होता है उसका, बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात हम बोलते हैं कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, मतलब ये पार्टिकल भी माना गया है और ये वेव फॉर्म में चलती है, ऐसा भी बोला गया है। ठीक है ना, पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स मूव्स इन द वेव फॉर्म। ठीक है, तो वेव है तो इसके पास वेवलेंथ भी होगी, लाइट के पास फ्रीक्वेंसी भी होगी, स्पीड तो है ही। ठीक है ना, वेवलेंथ क्या होती है, कोई भी वेव चलती है, आपको पढ़ाया गया था। तो एक साइकिल के दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेव, उसको बोलते हैं उसकी वेवलेंथ। एंड नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकंड या पर सेकंड, एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। यूनिट होती है इसकी हर्ट्ज। क्या होती है, हर्ट्ज। और ये स्पीड ऑफ वेव किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ वेव, कोई वेव हमारे पास में है, ठीक है ना, वैसे ये ट्रांसवर्स वेव है आपको, ठीक है ना, अगर पढ़ा अपने 9th क्लास में तो ट्रांसवर्स वेव है। इसकी जो स्पीड होगी वेव की वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा। बोलो क्लियर है बात, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें बच्चों और इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें बच्चों। क्लियर है, ओके, कर दे साहब, ठीक है, ओके। तो हमें लाइट के बारे में पता चल चुका है। लाइट एक वो फॉर्म एनर्जी का है जो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं, उनको देखने में हेल्प करती है। ठीक है ना, मतलब लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज हेल्प टू अस टू सी, ठीक है ना, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एनी ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर, लाइट को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, इसके अंदर हमें लाइट जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर एक टर्म पढ़ी जाती है, उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रे ऑफ लाइट। पता है क्या होता, कई बार क्या होता कि लाइट आ रही है, जैसे हम ऐसे, अब लाइट यहाँ पर लाइट है मान लो, ठीक है ना, अब लाइट हम ना तो इधर देख रहे हैं ना इधर देख रहे हैं, बट यहाँ पर लाइट है इस रीजन में मान लो। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लग पाता कि लाइट इधर से आ रही है या इधर से आ रही है, इधर से आ रही है इधर से आ रही है, लाइट का पता नहीं लग पाता। तो वो लाइट किधर जा रही है, मतलब लाइट इधर जा रही है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जा रही है, किधर जा रही है लाइट। तो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमने एक अपनी तरफ से स्टडी करने के लिए लाइट को, ठीक है ना, हमने नाम एक टर्म बनाई है, उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट मतलब ये क्या है, ये एक एरो है बच्चों, ये क्या है, एक एरो है जो किस चीज को इंडिकेट करेगी, विच इज इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, दैट इज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, एक एरो होती है हमारे पास में, सिर्फ एक एरो। देखिए ये एरो बनाई मैंने, ये एरो बनाई, ठीक है ना, ये जो एरो है ये एक इंडिकेट करिए डायरेक्शन ऑफ लाइट कि लाइट इधर से इधर जा रही है, ठीक है ना, लाइट किधर जा रही है, इस चीज को हम इंडिकेट करेंगे स्टडी करने के लिए लाइट को, दैट इज रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, रे ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चों ये है हमारी रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। कई बार एक टर्म और पढ़ी जाती है बुक्स में, आपको देखने को मिल जाती है, उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, हम समझने के लिए बोल देते हैं। यानी बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ऐसा सोच लो आप, ये एक सेट होता है, ए सेट ऑफ मैनी रेज ऑफ लाइट, मैनी रेज ऑफ लाइट, मैनी रेज ऑफ लाइट। जैसे बहुत सारे रेज ऑफ लाइट, एक रेज ऑफ लाइट ये आई, एक रेज ऑफ लाइट ये आ रही, एक रेज ऑफ लाइट ये होगी, एक रेज ऑफ लाइट। तो बहुत सारी रेज ऑफ लाइट का ये एक बीम है, ठीक है ना, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट का
ये एक सेट बनाया, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। क्लियर है बात? क्लियर है? तो रे ऑफ लाइट ये एक एरो होती है बस, ठीक है ना, जिसे जो किस चीज को इंडिकेट करेगी? डायरेक्शन ऑफ लाइट। किसको? डायरेक्शन ऑफ लाइट। फिर लाइट किधर से किधर जा रही है, इस चीज को इंडिकेट करेंगे हम रे ऑफ लाइट से। रे ऑफ लाइट से। किसे? रे ऑफ लाइट से। क्लियर है बात? पक्की बात है? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यह है रे ऑफ लाइट। अब लाइट मतलब फोटोन। लाइट मतलब फोटोन। कभी भी लाइट अगर किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कुछ स्पीड से मीडियम में ट्रेवल कर रही है, बट एक बार कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कुछ कुछ होता है। क्या होता है? चलो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, आप ऐसा मानो कि कोई भी एक मीडियम, जैसे कि एटमॉस्फेयर एक मीडियम ही है, यहां पर एयर है, एटमॉस्फेयर है, मतलब एक मीडियम। अब हमारे पास में ये देखिए आप, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये एक सरफेस ले लेता हूं, नीचे क्या है? वाटर। क्या है? वाटर। ऊपर क्या है? एयर। क्या है? एयर। एयर, वाटर। तो ये वाटर का एक सरफेस है, ऐसा मानो वाटर का क्या है? सरफेस। ऊपर इस सरफेस के ऊपर एयर है, नीचे पानी है, ऊपर एयर है। तो ये एक ऐसा सरफेस है, ये एक ऐसा सरफेस है प्यारे बच्चों जो सेपरेट कर रहा है। किस चीज को सेपरेट कर रहा है? यानी कि सेपरेटिंग सरफेस ऑफ टू मीडियम्स, ऑफ टू मीडियम्स ऑफ मीडियम। ठीक है ना, दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। कैसे? ऊपर तो एयर है, नीचे वाटर है, उनको सेपरेट करने वाला जो ये सरफेस है, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग सरफेस ऑफ टू मीडिया, और इसको हम बोल सकते हैं इंटरफेस। क्या बोल सकते हैं आप? इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। अब होता क्या, इसके ऊपर लाइट गिरती है, कोई भी लाइट को इंसिडेंट करवाते हो, मतलब लाइट को क्या करवाया? इंसिडेंट। लाइट को इंसिडेंट करवाया, यहां पर लाइट गिरी, लाइट फॉल्स ऑन दिस सरफेस, लाइट फॉल्स ऑन दिस सरफेस, लाइट फॉल्स ऑन दिस सरफेस। तो लाइट यहां पर गिरी, लाइट आई, तो होता क्या, मान लो हमारे पास में यहां पर लाइट आई 100%। कितनी आई? 100%। ऐसा माना गया कि 100% लाइट हमने यहां पर इंसिडेंट करवाई। तो यहां पर तीन चीजें देखने को मिली। हमने देखा कि कुछ लाइट तो इधर चली गई, टकरा के वापस चली गई। मान लो यहां पर 60% लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट होना। ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट जो हो गई वो क्या हो गई? रिफ्लेक्ट आई। लाइट आई, इंसिडेंट सेपरेटिंग सरफेस पर गिरी और रिफ्लेक्ट होगी, वापस से बाउंस होगी। जैसे कोई सरफेस होता है, बॉल फेंकते हो आप, बॉल किसी बॉल को फेंकते हो, आया बॉल टकराया गई, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। यानी कि किसी भी मीडियम से, किसी मीडियम में से आई लाइट किसी इंटरफेस पर टकरा कर लाइट वापस उसी मीडियम में मुड़ गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट फिनोमेना मैंने आपको बताया था वो है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। ठीक। दूसरी बात, कुछ लाइट जो होती है 100 में से 60 इधर गई, तो कुछ लाइट क्या होता है, इस मीडियम के अंदर चली जाती है, वाटर के अंदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, और इस के अंदर लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से वो मुड़ भी जाती है, थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, जिसको बोलते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन होना। क्या होना? रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो दूसरा फिनोमेना हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लो यहां से 30% जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो गई, अब 100 में से 60 इधर गई, 30 इधर गई, भाई 10% कहां गई? 10% कहां गई? 10% एब्जॉर्ब हो गई। 10% क्या हो गई? एब्जॉर्ब। क्या हो गई? एब्जॉर्ब। जो ये मीडियम था जिसके अंदर लाइट वाटर की, अब यहां पर तो एयर के अंदर तो 100% थी, 60% रिफ्लेक्ट होगी, 30% रिफ्रैक्ट होगी, तो बाकी 10% कहां गई? दिस इज द एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, एब्जॉर्ब्ड बाय मीडियम। मीडियम ने उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। क्या कर लिया बच्चों? एब्जॉर्ब। तो तीन तरीके के फिनोमिना यहां पर देखने को मिल सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यस, इसको भी पढ़ेंगे। अब एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ा जाएगा, एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ा जाएगा, क्लियर है ना, 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे इसको। दो फिनोमिना बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, तो इसलिए हमने लाइट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड सेकंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज खाली इंट्रोडक्शन, कल हम पढ़ते हैं, कल हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके साथ बहुत सारे सवालों के साथ, और कल ही की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।